को ही शुरू किया जाए। अभी जो होगा आप लोग का मॉडल खुद से किए हैं लेकिन नहीं कोई सब्जेक्ट। जब मॉडल पेपर काहे दिया जाता है? खुद से करने के लिए। दो चीज करके जाएगा एग्जाम के समय, एक मॉडल पेपर और एक सेंटअप एग्जाम वाला होता है। कोई सब्जेक्ट हो, सेटअप एग्जाम का क्वेश्चन बना लीजिएगा एग्जाम देने से पहले, और मॉडल दोनों प्रैक्टिस करके जाइएगा। ये नहीं कहेंगे कि हु बहू आएगा, हु बहू भी आएगा, 5-10 हुआ आ जाता है हु बहू, लेकिन पैटर्न सब आपका वो चीज रिवाइज हो जाएगा जो एग्जाम में आने वाला है। ये बहुत बड़ा बात है। देखिए कैसे, मान के चलिए आप सेटअप एग्जाम और मॉडल पेपर बनाए तो आपका हु बहू नहीं आया, मैथ का ही बात करते हैं, लेकिन मैथ में अगर लिमिट से क्वेश्चन रिवाइज हो गया तो ये पक्का है कि लिमिट से वो क्वेश्चन देगा, तो आपका एकदम वो टॉपिक रिवाइज हो गया जो देने वाला है। इंग्लिश का बात कर रहे हैं, मान लीजिए मॉडल में भी आया है सेटअप में भी आया है, क्या आया है? तो नरेशन का। नरेशन में भी पूरा नरेशन नहीं, दोनों में अगर आया है इंट्रोगेटिव वाला से तो पक्का है कि फाइनल में इंट्रोगेटिव वाला आएगा, तो आपका वो चीज रिवाइज हो जाता है जो डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला है। ये दोनों को रिवाइज करके जाने का ये फायदा होता है हर सब्जेक्ट में। अब मान लीजिए हम फिजिक्स में जाते हैं, कोई एक टॉपिक है, उस टॉपिक से क्वेश्चन दे रहा है, मान लीजिए ओम वाला दे रहा है कि V बराबर आई आर वाला से दो गो न्यूमेरिकल मिला है, वो इसमें भी मिला है वो इसमें भी मिला, वो क्वेश्चन वो नहीं छपेगा, लेकिन ये आपको याद हो जाएगा कि हाँ V बराबर आई आर से कुछ आ रहा है, या ये फॉर्मूला आपको रिवाइज हो जाएगा, अब उससे वो आएगा, फॉर्मूला यूज होगा। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि दोनों को रिवाइज करके जरूर जाइएगा। ये दोनों इसीलिए होता ही है, सब आदमी नहीं कर पाता है। मॉडल पेपर है पूरा बढ़िया से रिवाइज करने के लिए, सेटअप वाला जो एग्जाम हुआ है रिवाइज करने के लिए। सेटअप वाला भी कभी देखेंगे, आज हमको देखना है मॉडल पेपर, और मॉडल पेपर ही शुरू करेंगे। ये बात जरूर कहेंगे आप लोग को कि रिवाइज कर लीजिएगा रोज काम करने का। क्वेश्चन तो करीब करीब सबके पास होगा। ये सब आप लोग को पता है कि 3 घंटा का होता है, संज्ञान जो दिया है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, सब रंगना है। क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। और देखिए पहले क्वेश्चन जो है, क्या लग रहा है आप लोग को क्या होना चाहिए? आप लोग को थोड़ा कंफ्यूज भी कर दे रहे हैं हम। विल बी, बी के बाद हम बताए थे क्या? V3 पढ़े हैं, शैल बी, कैन बी, विल बी। और एक चीज शैल और विल है, विल के बाद V4 लगता है तो कौन सा टेंस हो जाता है? V4 लगता है तो कौन सा टेंस हो जाता है? फ्यूचर में कंटिन्यूअस, याद आ रहा है? फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस बनता कैसे है? तो शैल और विल के बाद बी लगाते हैं, तो यहाँ पे दोनों चीज हो सकता था, V3 भी और V4 भी, और ऑप्शन में दोनों है, तो आपको सोचना है क्या है। बहुत लोग के दिमाग में आया कि हाँ विल बी, कैन बी, शैल बी के बाद V3 होता है, V3 मार के बढ़ जाए, या किसी को याद होगा फ्यूचर वाला, फ्यूचर में ये V4 होता है, मार के बढ़ जाए। यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा ये आपको सोचना है। किसी को समझ में आ रहा है? हम बता दें। देखिए सी विल बी, विल के बाद बी आया है, या तो V3 होगा या तो V4, इसके अलावा तो कौन होगा नहीं, ये तो कंफर्म है। आप तो इसको और इसको तो आप काटे दीजिए। विल बी के बाद V3 कब होता है? जब पैसिव वॉइस होता है तब। पैसिव वॉइस मतलब काम खुद से कर रहा है कि किसी और से करवा रहा है? पैसिव मतलब क्या होता है? ये कोई और से करवा रहा है, किसी और से करवा रहे हैं तो पैसिव। और एक्टिव का मतलब नाम से समझ में आ रहा है, एक्टिव है, हम एक्टिव हैं, तो यहाँ पे खुद वो लड़की एक्टिव है कि नहीं? खुद से है, सी विल भी, समझ में आ रहा है जी, वही आएगी कल, आने वाला कल, टुमारो। तो जब खुद से एक्टिव है तो किस में जाना पड़ेगा? V4 में। V4 खुद से एक्टिव है मतलब कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस वाला है। और यही किसी और के द्वारा होता तो कहाँ जाते? V3। तो बहुत जगह देखिएगा बताया भी गया होगा, V3 सब गलती बता रहा है, कॉन्सेप्ट चाहिए आपको। कॉन्सेप्ट यही कह रहा है कि अगर यही किसी और के द्वारा हुआ रहता, इसमें कहीं कहीं ये लगा रहता बाई, तो बाई किसको डिनोट करता? पैसिव वॉइस को। उस समय हम कहाँ चले जाते हैं? V3 में चले जाते हैं। क्लियर हो रहा है? अभी हम ये बताना चाहते हैं शैल या विल के बाद अगर भी है, बी है सॉरी, तो V3 और V4 दोनों हो सकता है। एक्टिव वॉइस रहेगा तो हमको लेना है V4, और पैसिव वॉइस रहेगा उस समय हमको लेना है V3। याद रहेगा ये बात? और ऐसा पूछेगा एग्जाम में जब दिया है तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा मीटिंग। पहला एक क्वेश्चन था। दूसरा में आते हैं,
ध्यान दीजिएगा कि नॉट ऑफर सिंपैथी, सिंपैथी उसको नॉट ऑफर किया जा रहा है, तो नीड्स तो पक्का नहीं होगा, समझ में आ रहा है। क्या है कि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है और इज तो होगा नहीं, या तो डज पे जाएंगे या तो नीड पे भी जाएंगे। नीड आप लोग को पढ़ाए होंगे मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब में, अब ये दोनों में मिलाएगा तो आप लोग पहले ही से बोल ही रहे हैं डज, हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं। ही डज नॉट, ठीक है, ही डज नॉट ऑफर सिंपैथी। आगे बढ़ जाए, किसी में डाउट होगा कहिएगा, उसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए तीसरा देखते हैं हम लोग, कह कि रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, और दोनों को यहाँ पे जोड़ दिया है, ये ना किया है। तो जोड़ने के लिए तरीका देख लीजिए, बता दे रहा है, बताए भी होंगे पहले क्लास में। अगर एल्स लिख रहे हैं या अदरवाइज लिख रहे हैं, हिंदी क्या निकलेगा इसका, अन्यथा या नहीं तो, अन्यथा या नहीं तो इसके साथ हमको जोड़ने के लिए विल का यूज करना होता है। ध्यान रखिएगा, काम का चीज है। एल्स से जोड़ रहे हैं या अदरवाइज से जोड़ रहे हैं तो हमको विल चाहिए, लेकिन यही चीज को अगर हम लिस्ट से जोड़ रहे हैं तो आगे जाकर हमको शुड चाहिए। हिंदी सेम है, हिंदी में कोई बदलाव नहीं है, हिंदी में यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होगा। फिर से समझ लीजिए, दो वाक्य को अगर अन्यथा या नहीं तो से जोड़ना है तो मेरे पास ये विकल्प है एल्स अदरवाइज, लेकिन जब एल्स या अदरवाइज चूज करेंगे तो आगे जाकर हमको जोड़ने के लिए यूज करना पड़ेगा विल, और अगर लिस्ट चूज करना होगा तो आगे जाकर हमको शुड पे जाना होगा। दोनों से यही निकलेगा, जैसे कि तेज चलो, ये वाला क्या है, तेज दौड़ो नहीं तो क्या हो जाएगा, ट्रेन मिस हो जाएगा। तेज दौड़ो अन्यथा या नहीं तो, आ रहा है जी, पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे। तो जब ये नहीं तो आ जाए, अन्यथा आ जाए, तो मेरे पास होता है एल्स अदरवाइज या लिस्ट। लिस्ट के साथ शुड लगता है और इनके साथ विल लगता है। अब इस अनुसार से जब आइएगा, पहले का आपका तो है रन फास्ट एल्स यू विल, देखिए विल भी आया है, फास्ट और से नहीं होगा, अदरवाइज से हो सकता था, एंड से तो बिल्कुल नहीं होगा। तेज दौड़ो और छूट जाएगा ट्रेन, तेज दौड़ोगे तो छूटेगा क्या है भाई, यहाँ फिर और आ गया, मतलब डायरेक्ट आप एल्स पे जा सकते हैं। ये जो बात सीखा है ये सीखना है, इससे एग्जाम मिलेगा, अभी ना कि वो क्वेश्चन उठ के आ जाए। क्वेश्चन से वो बात सीखा है, ग्रामर का ये टर्म सीखा है, ये टर्म आपके लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, लिस्ट है तो शुड, अगर आपके पास एल्स या अदरवाइज है तो क्या लगाएंगे सामने, विल, याद रखिएगा, ये टर्म आपके लिए उपयोगी होगा। भाई तो जो नहीं पढ़ेगा मान के चलो गधा है। स्पेलिंग बताना नेगेटिव का क्या होगा जी, ए बी सी डी सी, मतलब ये मेरे लिए नहीं था, ये आपके लिए था निगेटिव। अब नहीं आता है तो इसमें हम कुछ नहीं बता सकते हैं, सभी कहेंगे कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, इसमें हम क्या बताएंगे। देखिए क्वेश्चन ये था, माई कजन इज क्लाइंबिंग द ट्री, और ले जाना है किस में, पैसे में, तो यहीं पे बना ही लीजिए इसको, इससे शुरू होगा द ट्री, ईज आया है तो उस दिन हम सिखा रहे थे क्या होता है, आइए लोग, ईज के बाद क्या लगाते हैं जी, बीइंग, और बीइंग के बाद क्या, बस इसी से आपका काम हो जाएगा। ईज एमआर वाला है, हमको क्या चाहिए, बीइंग, और बीइंग के बाद V3, इसी से काम हो जाएगा। ये बात हम समझ गए, तो देख लीजिएगा ऑप्शन में अब देखिए ऑप्शन में कितना आराम से आपको दिखेगा, ईज और बीइंग, वाज नहीं लगेगा, हैज नहीं लगेगा, हैड नहीं लगेगा। हम बताए थे पूरा बनाने का जरूरत नहीं है, जो एक जूलरी वर्ड दिखता है उसी से आप कैच कर सकते हैं। तो आपके पास ईज एमआर था, ईज एमआर के बाद बीइंग लगता है, ऐसे तो रिवीजन हुआ था, बिना दम का बन जाएगा। फोकस कीजिएगा, फिर से हमको बता रहा है कि 50 क्वेश्चन ही बनाना है, 100 को नहीं है तो आराम से बनेगा। और हम बोलेंगे कि ज़्यादातर इस पे ध्यान मत दीजिएगा, बुक वाले पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, अगर याद है तो आराम से आ जाएगा। 40 गो उसमें आपका बुक वाला होगा, 61 से जब शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 61 से, तो 100 तक सिर्फ और सिर्फ बुक का होगा सेक्शन, और इससे पहले सिर्फ और सिर्फ ग्रामर है, तो आपके पास पर्याप्त है। आपको चाहिए कितना, तो मात्र 50 को चाहिए, सही ना कि वो नहीं बन रहा है तो फ्रस्ट्रेट हो गए कि ना हमारे से नहीं हो, अपने से बनाना है। एग्जाम में जो आंसर आता है जाली वाला की पहला के दूसरा के भी उससे बचना भी है, वो ऐसा ही बना के देता है तो अपना प्रचार के लिए, तो वो सब फिर हमें नहीं पढ़ना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निगेटिव बनाना है,
निगेटिव सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन शुरू में पढ़ाए थे, बहुत लोग तो नहीं दिख रहा है, कुछ लोग हैं ट्रांसफॉर्मेशन वाले, याद है? ट्रांसफॉर्मेशन एक टॉपिक स्टार्टिंग में ही पढ़ाते हैं 12 पे, उसी से आया है। एवरी रोज, और ले जाना है निगेटिव में। निगेटिव का अर्थ होता है कि उस वाक्य में निगेटिव वर्ड आ जाए, जैसे नो आ जाए, नॉट आ जाए, ये सब शब्द आ जाए, लेकिन हिंदी में अर्थ नहीं बदलना चाहिए। जो भाव यहाँ पे है वही भाव नीचे भी होना चाहिए। अगर आपको नहीं भी आ रहा है, चारों ऑप्शन देखिएगा, अर्थ नहीं बदल रहा है, बात वही कहा जा रहा है, मतलब मेरा बन गया है। निगेटिव का अर्थ ही होता है कि एवरी रोज हैज अ थ्रोन, हर फूल में कांटा होता है, थ्रोन होता है, और यही अर्थ निकलना चाहिए नीचे भी। और नीचे अर्थ निकलेगा किससे, तो हम पहले ही बताए थे, अगर मेरे नियम से चलेगा तो एवरी को बदला जाता है देयर इज नो। अब एवरी मैन रहता तो देयर इज नो मैन, एवरी बॉडी रहता तो देयर इज नो बॉडी, एवरी वन रहता तो देयर इज नो वन, एवरी रोज है तो देयर इज नो रोज। तो आपका चुपचाप ही हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम बनवाए हैं बहुत बार। तो देयर इज नो रोज विदाउट अ थ्रोन, और यहाँ पे कह रहा है एवरी रोज हैज अ थ्रोन, सारे रोज के पास थ्रोन है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसा कौनो रोज नहीं है जिसके पास थ्रोन नहीं है। तो बात तो घूम फिर के वहीं पे पहुंच गया, यही है ट्रांसफॉर्मेशन। कहीं पे डाउट होगा बोलिएगा, क्योंकि हमको सीधे आगे बढ़ते जाना है, 100 क्वेश्चन देखना है। दिन या दिनांक के साथ क्या लगता है जी, याद है? दिन या दिनांक के साथ प्रीपोजिशन कौन है नहीं याद? अब हमको पीटना भी पड़ेगा, घंटा लेके बैठना पड़ेगा। दिन या दिनांक के साथ क्या लगता है? प्रीपोजिशन। धरती का बोझ हो गया, याद रखिएगा, दिन हो या दिनांक हो, बहुत बढ़िया से बोले थे। ऑन ट्यूसडे, ऑन मंडे, रविवार को, सोमवार को, ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त को, ऑन 25 क्या दिसंबर, सब कुछ चल जाएगा चर्च में, 25 दिसंबर। ऑन हमेशा ऑन रहेगा, दिन हो या दिनांक हो, और यहाँ पे दिन है, देख लीजिए, और इस बात को रट जाइए, दिमाग में डाल लीजिए, आ गया है, दिन दिनांक हमेशा ऑन लेता है। इस बात को मतलब लिखना है या याद करना है। अगर पीछे वाला कुछ बात पूछे तो बता भी दीजिएगा, जैसे बताएं कि दिन और दिनांक। अभी तो सबको समझ में आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है जी। आवर और से बोल रहे हैं, इसीलिए हम पहुंच जाएंगे किस में, एंड में। ये ना कि ए भी ए या यू खोज रहे हैं। देखिए व्हाट आई डू नाउ, नाउ आया है, नाउ मतलब कौन सा टेंस में जाना है, याद है? नाउ, एट प्रेजेंट, एट मोमेंट, कभी बताए थे हम, पास्ट में। सब पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया। कुछ टाइम वर्ड दिए थे, याद रखिएगा, घर पे जाके रिवाइज कीजिए। टाइम वर्ड कहने का मतलब 2 नंबर कम से कम, उसमें एक था नाउ, एट प्रेजेंट, एट मोमेंट, और ये डिनोट करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। अगर ये सब आ जाए, आपको चुपचाप जाना है ई जाए मार प्लस V4 में, ई जाए मार प्लस V4 में, याद रखिएगा। अगर यस्टरडे आया तो कहाँ जाना है, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर अगो आया तो कहाँ जाना है, इसी में। और लास्ट भी आ जाए तो चुपचाप हमको V2 पे जाना है। V2 मतलब V2 में जाके कपड़ा नहीं खरीदना है, हर्ब का दूसर का रूप, V2 में जाना है, और ये बातें याद रहना चाहिए। देखिए नाव आया है, और नाव में हमको चाहिए आई के अनुसार, तो एम। आइए देखिए गलती दिया है, आप लोग किस पे गेस पेपर पे कहते कैसे दे रहे हैं, ये मॉडल बिहार सरकार का छपा हुआ है, गलती छपा है। अब कहने का मतलब जब कहा जाए कि हाँ सही है तो बात मान लेना है, दिमाग में नहीं बैठाना कि किताब छाप के दिले वालों ब्रिलियंट का कैसे गलती होती करता है सब। अब बिहार सरकार में गलती आया, बताइए, मॉडल पेपर तो ये से भी डाल रहा है, तो हो सकता है कि गलती देगा। एम चाहिए, कंफर्म रहिए। नाव है, नाव के अनुसार इंडेफिनिट में गए, और इंडेफिनिट आई अपने साथ एम लेता है, सॉरी कंटिन्यूअस में, और यहाँ पे ई रहता तो ई हो सकता था, आई है इसीलिए एम होगा, ये गलती छपा है, इसका आंसर सी होगा। क्लियर है? ऐसा और गलती मिल सकता है आगे। 10 नंबर एक है, ध्यान दीजिएगा। आई डोंट लाइक कॉफी। अच्छा देखिए बहुत बढ़िया चीज़ है, पंचुएशन, पंचुएशन का यहाँ पर उपयोग किया गया है।
पंचुएशन कहने का मतलब केवल कॉपी है, कॉमा नहीं दिया रहता तब हम लिखते और, कॉमा नहीं दिया रहता इसका मतलब क्या होता है, हमको पसंद नहीं है क्या, चाय भी और कॉफी भी दोनों, लेकिन कॉमा दे दिया इसका मतलब अब उल्टा बोलना है, उल्टा बोलना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे कॉफी पसंद नहीं है लेकिन चाय पसंद है। बात समझ में आ रहा है, कॉमा कह रहा है कि अब उल्टा बोलना है, कॉमा नहीं रहता तो दोनों को कहते हैं, जैसे कि हमको दोनों चीज पसंद नहीं है तो डायरेक्ट लिख दे कॉफी और टी, इसका मतलब दोनों पसंद नहीं है, लेकिन कॉमा आ गया तो इसका अपोजिट लिखना है, इधर अपोजिट, और अपोजिट करने के लिए हमको चाहिए बट, यहाँ पे होगा कॉफी पसंद नहीं है लेकिन चाय पसंद है, ये कॉमा का कमाल है, याद रखिएगा, कॉमा हट जाएगा तो और, मतलब और होता है कब, कॉमा रहता तब, अभी होगा आपका बट, और ऐसा दे सकता है बिना कॉमा के रहेगा तो और पे जाइएगा। पंचुएशन का बहुत अच्छा उदाहरण दिया। रिमूव टू पढ़े हैं लोग, रिमूव टू डिग्री तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए जी, टू फास्ट, द कार इज टू फास्ट टू ड्राइव, द कार इज टू फास्ट टू ड्राइव। चलिए इसको चेंज कीजिए तो पढ़े तो, दोनों टू को हटाने के लिए क्या बताया थे, सब गोल है, टू को किसमें बदलते हैं, तो द कार इज टू फास्ट, इस टू को किसमें बदलेंगे, दैट, ये निर्जीव में आ रहा है कि सजीव में, निर्जीव में, तो इट से इट कैन नॉट, अगर यहाँ पे वाज रहता तो क्या लिखते, वाज रहता तो कैन का उपास कुड नॉट, क्वेश्चन में ही है तो कैन नॉट, क्वेश्चन में वाज रहता तो कुड नॉट, बी और ड्राइव का भी थ्री आ सकता है इसको चेंज करने के लिए भी ड्राइव, फिर से समझ लीजिए, ये आपका रिमूव टू का क्वेश्चन दिया है तो यहाँ आंसर बनाना तो आप लोग गायब हो गया है। द कार इज टू फास्ट टू ड्राइव, कार इतना फास्ट है कि हम लोग क्या नहीं कर सकते, चला नहीं सकते, थोड़ा और बढ़िया से देख लीजिए, कम से कम ही ना कहिए कि ना पढ़े, आप लोग का हालत खराब हो जाएगा जिस तरह से। अगर लिखा है ही इज वीक इसका मतलब क्या होता है, कोई बताए, डब्ल्यू ए के कमजोर है, ही इज टू वीक इसका मतलब बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, ही इज टू वीक टू वॉक इसका मतलब इतना ज्यादा कमजोर है कि क्या नहीं कर सकता, चलियो नहीं सकता, ये रिमूव टू है। फिर से देख लीजिए, ही इज वीक वह कमजोर है, ही इज फैट वह मोटा है, ही इज टू वीक वह क्या है, बहुत ज्यादा कमजोर है, टू फैट मतलब बहुत ज्यादा मोटा है, अब यहाँ पे टू वीक टू वॉक इतना ज्यादा कमजोर है कि बेचारा क्या नहीं कर सकता है, चलियो नहीं सकता है, तो यहाँ पे हमारा होना चाहिए, क्या होना चाहिए जी, अच्छा ये तो नॉर्मली टू भरना चाहिए उसमें, अब इसको बदलना है तो बदलने का तरीका देख लीजिए, ही इज इसको बदला जाता है किसमें, टू, वी किसको किस में बदला जाता है, दैट, इसके बाद अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सजीव है तो फिर से इसी को लेंगे, लेकिन निर्जीव था तो क्या लेके चले थे, ईट, अब किसे लिए थे, ही, अगर ई जाए मार है तो कैन नॉट, अगर यही वाज में रहता तो कुड नॉट, और इसके बाद जो बच गया क्या बचा है, वो देखिए अर्थ वही निकलेगा, पीछे है गड़बड़े हो रहा है, याद रहेगा रिमूव टू, रहेगा जी, इससे क्वेश्चन आ रहा है, इन आगे धोखा हो जाए आपके साथ। देखिए अब क्वेश्चन को, ही इज टू ड्राइव टू फास्ट टू ड्राइव, सॉरी द कार इज, कार इतना तेज है कि ड्राइव नहीं किया जा सकता, मतलब मांगा वाला कार है जाके लड़ जाएगा, उससे बच के रहना है। इंटरेस्टेड क्या लेता है, फिक्स प्रीपोजिशन याद करवाए हैं, इन, ऐसा में तुरंत एनर्जी से बोलिए, कम से कम इंटरेस्टेड इन बहुत सारा याद करवाया है, अंतर यह कि पीट नहीं रहे थे तो बढ़िया से याद नहीं हुआ है।
इंटरेस्टेड इन फिक्स प्रीपोजिशन एगो लिस्ट बनाए होंगे 50 के आसपास, उसी में से आता है, बोले भी थे। देखिए इंटरेस्टेड इन, हमेशा इंटरेस्ट इन लेगा, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। द कंसर्ट वॉज कैंसिल्ड, कंसर्ट एक था उसको कैंसिल कर दिया गया तूफान के कारण। क्या दिखा रहा है? ड्यू टू, बिकॉज ऑफ। अच्छा बिकॉज देखिए, बिकॉज ऑफ रहता तो ये भी ऑप्शन हो सकता था, बिकॉज ऑफ सही है, बिकॉज फॉर के कारण ये गलती हो गया। इन स्पाइट ऑफ तो होगा नहीं, ऑस टू तो होगा नहीं। के कारण, तूफान के कारण, के कारण के लिए आपका हो गया ड्यू टू। और याद रखिएगा बिकॉज ऑफ भी लगा रहता तो सही हो सकता था, ड्यू टू या फिर बिकॉज ऑफ, बिकॉज फॉर नहीं होगा। वी आर गोइंग टू बीच फॉर अ स्विम, तो देख लेते हैं हम। आप लोग को शायद पढ़ाए थे कि V4 है, ही इज वर्किंग। बालक ध्यान दीजिए इधर, अगर इसमें से 2-4 को याद रह गया तो एग्जाम में काम आ जाएगा। अगर इस वर्किंग को नाउन बनाना है तो हम बताए थे कि एट के साथ जोड़ दीजिए। ध्यान पे आ रहा है? ही इज एट वर्क, ऊपर क्या है? ही इज वर्किंग, वह काम कर रहा है। और नीचे क्या हो गया? वह काम पर है। काम पर है मैंने कहा कामे कर रहा होगा। अंतर यही हुआ कि ये डूइंग आपका वर्ब था, आपकी बार कैसे रूप में आ गया? नाउन के रूप में आ गया। और याद रखिए अगर इसमें आर्टिकल लगा है, ए लगा है या एन लगा है, अब जाके इसको नाउन बनाना है तो इसके पहले आप फोर का यूज कीजिएगा। कोई रहा है कि हम लोग जा रहे हैं बात करने तो फोर अ टॉक, फोर अ टॉक, टॉक यहाँ पे क्या हो गया? बात करना, नाउन हो गया। फोर अ बात, नहाने जा रहे हैं। अगर ए एन लगा दिए हैं हम, उसके पहले फोर डालिए, वो नाउन के रूप में काम हो जाएगा। जितना भी वर्ब है यहाँ पे अ स्विम, स्विम मतलब तैरना, और उसको नाउन बना दिया गया तो पहले क्या लगा देंगे? फोर। कभी परीक्षा में आ जाए फोर लगा दीजिएगा। ए एन अगर लिखा है तब, नहीं लिखा है तो एट, नहीं लिखा है तब का एट। अरे देखिए बना बदलना है नरेशन। देखिए कह रहा है माय फादर सेड टू मी, मे से शुरू होने वाला याद है? इच्छा, विश, यही कहते थे। माय फादर विश्ड दैट, देखिए यहाँ पे मे यू हैप्पी है, यहाँ पे लिव लॉन्ग कभी होगा? चलिए सब में लिव लॉन्ग दिया है जी। फिर से गलती देखिए, बोर्ड का एक और गलती यहाँ पे ध्यान दीजिए। बोर्ड का क्या गलती है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या लिखा है जी? मे यू बी हैप्पी लिखा है, दिख रहा है? अरे सबको दिख रहा है जी। और ऑप्शन में देखिए हैप्पी से कोनो मतलब ही नहीं है, क्या दिया है? लिव लॉन्ग। इधर देखिए क्या दिया है? लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग, इसका मतलब क्या है? गलती छपाया है। तो बिहार बोर्ड का एक और गलती, बार बार कहते हैं इसीलिए हम कि ये दिमाग में बैठा मत लीजिए कि जो है सही है, मिस्टेक किसी से हो सकता है। और यहाँ पे गलती है, इसके बारे में चर्चा मत कीजिए। उधर हैप्पी का बात हो रहा है, यहाँ पे लिव लॉन्ग का बात हो रहा है, मतलब ऑप्शन सब गलती दिया है, तो इसका चर्चा छोड़ दीजिए। अभी देखिए तो यू नॉट वेस्ट योर टाइम, आपको सलाह दे रहे हैं कि अपना समय बर्बाद मत कीजिए। सलाह देने के लिए क्या? शुड, शुड का हिंदी चाहिए। और आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। कोई कहेगा कि आउट सब यही होता है, आउट काहे नहीं कर रहे हैं जी? इसको क्यों नहीं कर रहे हैं? पढ़ाए होंगे शुड और आउट टू दोनों होता है। ये कब होता है? जब यहाँ पे एक और चीज होता है, क्या? आउट टू, यूज्ड टू, और एक कौन सा टू होता है? दो एक होता है, यूज्ड टू और आउट टू। तो ये सब हमेशा टू लेकर आता है। टू रहता तो ये भी आंसर हो सकता था, टू नहीं है तो शुड पे चले गए। दोनों का अर्थ क्या निकला? चाहिए। बात बंद करो, अर्थ क्या निकला? यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम का अर्थ तुम्हें अपना समय व्यर्थ में बर्बाद या बर्बाद नहीं करना चाहिए। चाहिए का अर्थ दिया। अब देखिए पहले ही पैसिव वॉइस बना दिया है, एक्टिव वॉइस खोजिए। ये क्या है जी? पैसिव वॉइस है।
हाँ चाहे ना बोलिए, पैसिव वॉइस है ना, तो इधर से क्या आएंगे, शुरू में आएंगे वी दिखेगा सबको। अब देखिए मस्ट बी प्रिजर्व्ड, बी प्लस भी थ्री है, इसको चेंज किस में करेंगे, मस्ट प्लस भी वन में रहेगा, तभी ना बनाते समय बी प्लस भी थ्री हो गया है। तो मस्ट के साथ देखिए हैड है खत्म हो गया, कैन है खत्म हो गया, ये तो ऐसे ही बन गया। मस्ट वाला कै गो है, एक गो हला ही है, दिमागे नहीं लगाना है। मस्ट वाले में आंसर किसका होगा, मस्ट का ही होगा, तो ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, तुरंत हो जाएगा। ऐसे भी देखिएगा मस्ट प्लस भी वन ही जाएगा, मस्ट बी प्लस भी थ्री। बहुत भारी चीज नहीं दिया है परीक्षा में, परीक्षा मतलब मॉडल में। कॉम्बिनेशन बताइए, किसी को कुछ लग रहा है जिसका, द टीचर इंटर्ड द क्लास, शिक्षक जो है क्लास में आए, आई महिला थी, सी स्टार्टेड टीचिंग, और वह पढ़ाना शुरू कर दे, तो बीच में क्या बोलिएगा, एंड ही बोलिएगा। आई और पढ़ाना शुरू की, लेकिन दिक्कत है कि असल नहीं जानते हैं तो सब में एंडे लगाया है, तो और तो लगवे करेगा। वाक्य को सही बताइए, कोई बता सकता है तो, आसान है। यहाँ से बताइए कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट है कि पास्ट है, पास्टे में रखिए, अब रख के बताइए कौन है, आंसर आ जाएगा, सी है। बात समझ में आ रहा है जी। जब पास्ट वाला है तो हम फ्यूचर में थोड़े जाएंगे, विल में थोड़े जाएंगे, अब बिनाई जयमार का बिफोर थोड़े लगा देंगे, लगा सकते हैं नहीं, तो बचा कौन, यही मेरा बचा। क्लियर। ऐसे भी जब पास्ट है तो हमको पास्टे में रहना है, फ्यूचर है तो फ्यूचरे में रहना है, इस बात को ध्यान पर रखना है। स्टॉप, स्टॉप के साथ बिफोर लगता है, चलिए बता दिए। और बताइए किसके किसके साथ लगता है, जो पढ़ाए थे बिफोर लगने के लिए कुछ वर्ड्स लिखवाए थे, कुछ नहीं याद है, स्टार्ट, स्टॉप, नो, और भी कुछ था, कंटेम्पलेट। इस सब के बाद अगर वर्ब आएगा तो किस रूप में आएगा, V4। स्टार्ट प्लेइंग, स्टार्ट प्ले नहीं, स्टार्ट प्लेइंग। उसी तरह से स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइट नहीं होता है, कभी भी क्या होता है, स्टॉप राइटिंग। नो पार्किंग, कब सुने हैं, नो पार्क, नो पार्किंग। ये सब वर्ड के बाद अगर V4 आ रहा है, भी वर्ब आ रहा है, तो चौथा रूप में आएगा। और यहाँ पे देख लीजिए स्टॉप। अब बताइए आंसर क्या होगा, मेकिंग। हमेशा याद रखिएगा, स्टॉप हो या स्टार्ट हो, इसके बाद V4 होता है। इस बात, इसके लिए आप पढ़ रहे हैं, ये ना कि इसके लिए रट रहा है कि मेकिंग हो गया। ये जो कॉन्सेप्ट मिल रहा है इसी के लिए चल रहा है कि इसके बाद V4 होता है, ध्यान पर रखना है। चाहे नो हो, चाहे स्टार्ट हो, चाहे स्टॉप हो, सबके बाद V4। यही सब तो आपको परीक्षा में आ रहा है जी। क्वेश्चन टैग आ रहा है, नहीं बनेगा आपसे। क्वेश्चन टैग में क्या होगा, इजंट इट लिखा है बुआ, अब गलती देखिएगा तो कैसे होगा, इज है तो इजंट, और शुरू में सब्जेक्ट क्या है, इट, तो अभी क्या लिखिएगा, इट। एक और सुधार चाहिए था, क्वेश्चन मार्क। अच्छा दिया है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। याद रखिएगा क्वेश्चन टैग में जो भी दिया है उसी से बना लेंगे। अगर क्वेश्चन में हैज दिया है तो बनाते समय क्या कीजिएगा, हैजंट। अगर क्वेश्चन में दिया है V1 तब क्या कीजिएगा, तो डू या डज में जाएंगे, या तो डजंट या तो डोंट। अब देखना पड़ेगा उस समय, ये ना कि जो नहीं दिया है तो भारी हो गया। अगर वाज दे ही दिया है तब तो आसान है, वाज के समय क्या कीजिएगा, वाजंट कीजिएगा। लेकिन नहीं दिया है, V2 दिया है, उस समय आपको तो लगेगा कि बहुत भारी हो गया, V2 के समय क्या करेंगे, डिड। V1 है तो डू डज, और V2 है तो क्या, डिड में चले जाएंगे, डिडंट। यही बात मेन है, इसी पे फंसता है आदमी। इज एमआर आया है तो इजंट, और इट लिखा था तो इट, मेरा काम खत्म, ये आंसर हो गया। ये को देखिए फंसाने के लिए दे दिया, इट हैपेंड, और इसी में से चूज करना है, इन द मार्च मंथ, इन मंथ मार्च, इन द मंथ ऑफ मार्च। एट तो हटा ही दीजिए, तीनों में से बताइए क्या होना चाहिए, बताया है ऑफ से जोड़ा जाता है इस तरह। सेकेंड नाउन को लिखने के बाद क्या लगाते हैं जी, ऑफ, और उसके बाद फिर से क्या लिखते हैं, फर्स्ट नाउन। ऐसा जोड़ने के लिए सिखाए हैं। दो नाउन को जोड़ना है तो ऑफ से जोड़ सकते हैं, जैसे पिताजी का नाम, तो पहले क्या लिखेंगे, नाम, तब क्या, पिताजी।
मोहन का घर, तो पहले क्या लिखिएगा घर, बाद वाले को हाउस, और उसके बाद ऑफ, तब जाके पहिलका वाला कौन मोहन। ऑफ से दो नाउन को आप जोड़ सकते हैं, और ऑफ से यहाँ पे जोड़ा गया है सी में। कहीं पे शक हो तो पूछिएगा। अभी बताइए प्रपोजल का स्पेलिंग। ये सब हम नहीं बताएंगे, इस समय बोले हम डांट सकते हैं, ठीक है। स्पेलिंग है, कोई भारी नहीं पूछ रहा है स्पेलिंग, ही ना कि बहुत भारी पूछ दिया है। एक और क्या मिला था इससे पहले, कौन मिला था स्पेलिंग बताइए। निगेटिव का स्पेलिंग पूछ रहा है, प्रपोजल का पूछ रहा है, तो ये ना कि गलती हो करके आ जाइएगा। निगेटिव कैसे लिखा है देखिए, अभी बताए थे हम लिस्ट को किससे जोड़ा जाता है, थोड़ा देर पहले बताया, याद आ रहा है कि एल्स को और अदरवाइज को किससे बोले थे, विल से। और एक चीज पढ़ाए थे, बोल गए लिस्ट, लिस्ट को किससे बोले थे ये बताइए, शुड से। तो बताइए कौन आंसर होगा, ए नंबर हो जाएगा। धीरे धीरे चलो, नहीं तो अन्यथा क्या तुम गिर जाओगे। और नहीं तो या अन्यथा के लिए लिस्ट भी आता है, एल्स भी आता है, अदरवाइज भी आता है। ये दोनों क्या लेगा अपने साथ, ये दोनों विल लेगा, और लिस्ट है तो अपने साथ क्या लेगा शुड, इससे भी मिल गया। तो आराम से इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा, लिस्ट है तो शुड, एल्स या अदरवाइज है तो विल, एक नंबर आपका बन जाएगा आएगा। तो जिंजैटिक साइनोनिम, साइनोनिम समझते हैं कि नहीं पहले बताइए। साइनोनिम का मतलब क्या, विलोम, पर्यायवाची। साइनो मतलब सेम, जो अर्थ इसका है सेम अर्थ आपको बताना है। हिंदी में जैसे पर्यायवाची शब्द सुने हैं, समानार्थी शब्द, इंग्लिश में उसको कहते हैं साइनोनिमस। साइनोनिम्स मतलब हु बहु वही अर्थ निकलना चाहिए। जिंजैटिक का अर्थ को जानता है, जिंजैटिक है तो विशालकाय है, राक्षस उषा को कहा जाता था जिंजैटिक, एकदम विशालकाय शरीर वाला है। अब कोई बता सकता है, अब तो बता दीजिए। इनॉर्मस, मान लीजिए इनॉर्मस आपको नहीं पता है, ई तो पता है ना, स्मॉल नहीं होगा जब वो बता दिए तो। बहुत विशाल है तो विशाल का छोटा बोलिएगा, चाहे एवरेज तो नहीं बोलिएगा, औसतन। ये दो लोगों में फंसिएगा तो इनॉर्मस मतलब विशाल का है, ऑप्शन छांटने भी लगेगा ऐसा दिक्कत हो तो। जिंजैटिक का मतलब विशालकाय, और विशालकाय का एक और इंग्लिश होता है इनॉर्मस, बहुत ही बड़ा, भव्य, इसको आप कह सकते हैं भव्य। आइए हमको बताना है कि आपको बताना है जी। बाय मतलब खरीदना, उसका क्या चाहिए एंटो, एंटो मतलब उल्टा, तो बेचना। अब बेचना का क्या दिया है प्रॉफिट, सेल, इना के प्रॉफिट मार के आ जाइएगा। खरीदना, खरीदना का उल्टा बेचना, ये सब अपने में बनाना है, ये सब के लिए सर के पास नहीं जाना है। हाँ इसके साथ जा सकते हैं, तो स्पेलिंग बहुत बार याद करवाए हैं जी। एम्बैरेस, मिसलेनियस, ये सब वर्ड याद करवाए थे। कमिटी याद है, तो एम्बैरेस का अर्थ क्या था, एम्बैरेस शर्मिंदा, शर्मिंदगी, कुछ है शर्मिंदगी के लिए और भी ऑप्शन है इधर। हालांकि आंसर इसी में था, हमको दिख रहा था, कितना नीचे चला गया। कंफर्ट तो होगा नहीं। देखिए याद रखिए, एम्बैरेस मतलब स्पेलिंग के व्यू से अच्छा है। देखिए डबल आर डबल एस बहुत बार बोलते हैं, जहां डबल मिल जाए उसको याद कर जाइए। जैसे कमिटी आप लोग को बहुते बार बोले हैं, डबल एम, डबल टी, डबल ई, इसीलिए पूछता है। उसी समय एम्बैरेस भी पढ़ा है, डबल आर डबल एस। शर्मिंदा और असेम मतलब भी वही शर्मिंदा। अगर किसी बात को लेकर शर्मिंदित हैं, हालांकि आप लोग होते नहीं है शर्मिंदित, चाहे कुछ हो जाए, कितना भी बेइज्जती हो जाए, लेकिन अगर शर्मिंदित हैं तो आपके लिए दो वर्ड है, एम्बैरेस और एक असेम्ड। असेम्ड, ये अच्छा है कि आप लोग शर्मिंदित नहीं होते ना जी, कुछ हो जाए, इज्जत अलाई नहीं कहते जाए किससे। क्वाइट, अच्छा दो क्वाइट है, इस क्वाइट का भी अर्थ बताइएगा। देखिए एक है ई टी और एक है टी ई, याद रखिएगा। ई टी क्वाइट मतलब शांत, चुप, जैसे बोलते हैं कीप क्वाइट, चुप रहो, तो ये वाला क्वाइट है। और इस क्वाइट का मतलब बिल्कुल, बिल्कुल एकदम 100% कोई काम हो रहा है तो क्वाइट, ठीक है। तो अब इसका मतलब तो बता ही दिए, शांत या चुप।
लेकिन उल्टा कह रहा है। अगर साइनो कहता तो काम हो जाता, लेकिन उल्टा कह रहा है तो चुपचाप रहने वाले को क्या कर दीजिए, एक्साइटेड कर दीजिए या उत्सुक कर दीजिए कोनो चीज़ जानने के लिए। समझ में आ रहा है? तो यही आपका उल्टा हो जाएगा। नेसेसरी का मतलब जानते होंगे, नेसेसरी का मतलब जी बहुत ज़रूरी है, और साइनो इसका बताना है सेम वर्ड। तो नेसेसरी है तो क्या है, रिक्वायर्ड है। अब नेसेसरी का बोरिंग पे तो नहीं ना जाइएगा जी, वो कह रहा है कि आवश्यक है, तो आप कॉमन में चले जाइएगा, या फिर यूजलेस में तो जाइएगा नहीं। नेसेसरी है मतलब रिक्वायर्ड है, उसका डिमांड है, जरूरी है। ऑप्शन भी बाकी देख लीजिए, डाउट हो रहा है तो। देखिए वर्ड जो पूछ रहा है बहुत हल्का हल्का पूछ रहा है, हम ही देख रहे हैं। उल्टा बताना है नेग्लेक्ट का। नेग्लेक्ट करना मतलब क्या, नजरअंदाज करना, उसको इग्नोर कर देना। इग्नोर दिया है क्या, लेकिन एंटो बताना। देखिए इग्नोर दिया है लेकिन एंटो बताना है, उल्टा बताना है। रिगार्ड हो जाएगा, क्योंकि नेग्लेक्ट करना मतलब क्या, नजरअंदाज करना, अनदेखा करना, और इसका साइनो हो जाएगा ये इग्नोर। यहाँ पे रिगार्ड करना, उसका सम्मान करना, इज्जत करना। रिगार्डिंग समझते हैं, पूरा उसका रिस्पेक्ट करना। एगो है नजरअंदाज करना, एगो है सम्मान देना। तो यहाँ पे सम्मान देने का बात हो गया। तो हाल ही फिलहाल में बता रहे थे जी, पालन पोषण करने के लिए क्या होता है, फ्रेज याद करवाया है, ब्रिंग अप। और ब्रिंग अप से क्या बना है, ब्रॉट अप। V3 में बात समझ में आ रहा है जी। 5 बच्चों का क्या की है, पालन पोषण की है। पालन पोषण करने के लिए क्या, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप। अब बताइए ब्रिंग नहीं मिलेगा तो भारी हो गया, उसी का तीसरा का रूप है ना जी, ब्रॉट अप। यह दूसरा का रूप है, हैज आया, इसीलिए V3 बोल रहे हैं। ब्रिंग अप मतलब होता है पालन पोषण, और अपने 5 बच्चों का उसने पालन पोषण किया। लिखते हैं तो यहाँ कहा जाता है। याद करवाया वर्ड है, याद करवाया हुआ वर्ड है। फुल क्या लेता है अपने साथ, फिक्स प्रीपोजिशन। फुल क्या लेगा जी, फुल ऑफ, फुल विथ, फुल एट, फुल ऑन। एट ऑन तो काट दीजिए, उसी दोनों में लड़िए। विथ, ऑफ, फुल ऑफ। बताइए ऐसे कीजिएगा, लोग कहिए कि नहीं पढ़ा है। फिक्स प्रीपोजिशन घर पे जाके रिवाइज कीजिए। ये खाली फिजिक्स केमिस्ट्री रिवाइज हो रहा है, इंग्लिश बिल्कुल नहीं हो रहा है। एकदम आसान आसान आया है तब ये हाल है, भारी वाला आएगा तो क्या होगा। फुल ऑफ, फिक्स प्रीपोजिशन। देख लीजिए, डू यू हैव होमवर्क। होमवर्क, चलिए होमवर्क हम बता रहे हैं अनकाउंटेबल में लीजिए। अब बताइए जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है, बताए थे एक वर्ड मनी, और काउंटेबल में बताए थे रूपी। माने पैसे दोनों है, लेकिन रुपीज लिखेंगे तो काउंटेबल है, मनी लिखेंगे तो अनकाउंटेबल। उसी तरह से अनकाउंटेबल वाला में एक और डाल दे रहे हैं। चलिए होमवर्क, गिन नहीं सकते हैं उसको, तो क्या में जाएंगे, मेनी में कि मच में। नहीं गिनने वाला में क्या होता है जी, मच वाटर। पढ़े हैं मच वाटर की मेनी वाटर। मच वाटर मतलब पानी को नहीं गिन सकते। उसी तरह से होमवर्क को जब नहीं गिनने वाले में डाल ही दिए तो कहाँ जाना पड़ेगा, मच। याद रखिएगा अनकाउंटेबल में होमवर्क भी आता है, मनी भी आता है। अब बहुत लॉटरी लगा रहे हैं आप लोग जी, पढ़ाई कम हो रहा है इसका अर्थ। एडिशन क्या किया, खोज दिया है कि अभी खोज रहा है, खोज दिया है तो पास्ट में चले जाइए। पास्ट क्या है, इन्वेंटेड। कोई चीज का आविष्कार हो गया है, V2 में चले जाइए, डिस्कवर्ड, इन्वेंटेड। क्या कि हो गया है, पास्ट का बात है, अभी नया पे थोड़े खोज रहा है, कहिए खोजा गया है। हैज अ कप, हैज अ कप, के पास कप है। तो थिंग पे तो हट जाइए, एक ही चीज दो जगह लिख दिया क्या, देखिए एवरीथिंग एक ही जगह दो खाली लिख दिया है। ईच हैज हो जाएगा या फिर एवरीवन हैज, दोनों ऑप्शन सही है। और जब दोनों हो तो आप प्रीफर कीजिएगा एवरीवन को। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अगर आपके पास ईच भी मिल जाए, एवरी भी मिल जाए, तो प्रीफर कीजिएगा एवरी वाले को, याद रहेगा। दोनों सही है, अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो ईच ही सही होता, लेकिन दोनों मिल जाए तो आपको प्रीफरेंस देना है एवरीवन को।
अर्थ क्या हुआ, सबके पास क्या है, कैप है, टोपी है। ईच हैज अ कैप, ये भी सही है, सबके पास, प्रत्येक के पास टोपी है। और एवरीवन हैज अ कैप, ये भी सही है। लेकिन दोनों मिल जाए तो प्रीफरेंस देंगे एवरी को। क्लियर रहेगा। अब मिला है दोनों, सामने से दिख रहा है, दोनों आया है। क्या लग रहा है जी? द नॉइज, हल्ला जो है वो क्या हो गया, ड्रॉप आउट हो गया, डन अवे हो गया, डो विथ या डाइड अवे। फ्रेजल है, याद करना है। डाइड अवे मतलब होता है धीरे धीरे कम होकर गायब हो जाना। अब कोई कहेगा कि ड्रॉप कर दिया गया है, तो ड्रॉप आउट मतलब क्या होता है, निकाल देना। ड्रॉप आउट हो गए हैं, सुनेंगे, ड्रॉप आउट कर दिया गया, उसको निकाल दिया गया। कोनो खिलाड़ी को सुनिएगा, ड्रॉप आउट कर दिया गया, तो इसका मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे कम होकर समाप्त हो जाना, या कम होना लिखिए। यहाँ पे डाई का मतलब मरना नहीं है, आवाज धीरे धीरे खत्म हो गया। जैसे एकदम तेज गाना बज रहा था, धीरे 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 खत्म हो गया, आप दूर चले गए, धीरे धीरे खत्म हो गया, तो उसको कहेंगे डाई अवे। एक और है आपके पास, वी नीड क्लॉथ्स, कपड़ा, ES लगा है, मतलब काउंटेबल वाला है। अब बताइए काउंटेबल में क्या होगा, दो ही ऑप्शन कर दिए, इन दोनों को छोड़ दीजिए। काउंटेबल में कौन होता है, अनकाउंटेबल में कौन होता है, याद ही नहीं है, गजब हाल है। ये पढ़े हैं लिटिल और फ्यू, कौन काउंटेबल में जाता है, ये अक्सर होता है। कहे बज रहा है इतना, चलिए तो अच्छा है। ऐसा एक बार और हुआ था, एक बार और रिवाइज करवाया था, याद आ रहा है, फिर से मौका मिल रहा है। अभी जो पढ़ाया उसी में से आप लोग बताइए हमको कि अगर एल्स आया है तो सामने क्या आएगा, एल्स के बाद कौन सा पेयर आएगा, विल आएगा, और किसके साथ शुड आएगा, लिस्ट, LEST। अगर लिस्ट है तो क्या लेंगे, शुड, और एल्स या एक और बताए थे क्या था, अदरवाइज। एल्स या अदरवाइज हो तो क्या लेंगे, विल लेंगे। बहुत बढ़िया। और हम कुछ बता रहे थे, इतना में एक ही याद आया, अनकाउंटेबल में। होमवर्क को किस में डाले हैं, काउंटेबल में क्या अनकाउंटेबल में, अनकाउंटेबल में। और किसी को डाले हैं, मनी, मनी और रूपी में कौन काउंटेबल है, काउंटेबल कौन है, रूपी को काउंटेबल में रखेंगे और मनी को अनकाउंटेबल में। इस काहे का तर्क नहीं है, बस रखेंगे। क्वेश्चन टैग बता रहे थे कि अगर सामने हम बना रहे हैं कि आई एम और इसको क्वेश्चन टैग में ले जाना है तो क्या लिखेंगे अंत में, एमंट। एमंट नहीं होता है, क्या होता है, आरंट। लेकिन अगर कोई लिखा है कि ही वाज तो अंतिम में क्या लिखेंगे क्वेश्चन टैग में, वाजंट, वाजंट ही। अगर कोई लिखा है कि आई प्ले, प्ले डायरेक्ट V1 तो अंतिम में क्या लिखेंगे, आई बोले हैं, डोंट, डोंट, डोंट। समझ में आ रहा है जी, जो एक्जुलेटरी वर्ब है उसी के अनुसार हम चुनते हैं। ठीक है, अभी और भी मिलेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा अब। क्या हम समझ नहीं पाए आपके बात को, चलिए आते इधर अब फिर से एक बार। वी नीड क्लॉथ्स, अनकाउंटेबल नहीं, काउंटेबल जब है तो हमको जाना होगा फ्यू में। याद रखिएगा लिटिल जो है ये वाला पूरा समूह लगता है अनकाउंटेबल के साथ, और ये वाला लगता है काउंटेबल के साथ। ठीक है जी, याद रहेगा लिटिल वाला जितना समूह होता है वो सब
अनकाउंटेबल के साथ, और फ्यू वाला पूरा ग्रुप लगता है काउंटेबल के साथ, और क्लॉथ को यहाँ पे गिन सकते हैं इसीलिए फ्यू में चलेगा। चलिए आगे आते हैं। इट इज समथिंग दैट डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम द, कुछ ऐसा है जो हम लोगों को अलग करता है। ऑप्शन कितना खराब खराब दिया, तो आसानी समझ में आ रहा है। हम लोग को अलग का चीज से किया जाएगा जी? आदमी से। एक वो अलग है, बाकी सब देखिए ना। ऑप्शन सही सेलेक्ट नहीं किया है, क्वेश्चन ही ठीक नहीं लग रहा है। चुनना चाहिए कि कौन अलग है, डिफरेंट कौन है, तो डिफरेंट ये आपका है। ऐसे भी कह रहा है कि हम लोग को डिस्टिंग्विश करता है, अलग क्या करता है, तो आदमी आदमी से अलग थोड़े होगा। एक फल है, फल ही ऑप्शन हो जाएगा। बेकार सा क्वेश्चन दिया है, कोनो कोनो क्वेश्चन बेकार हो जाता है, वो यही था। इसको बताइए, द एंड्स क्रॉल्ड अप द ट्री, एंट जो है चढ़ गया पेड़ पर और ऊपर चढ़ गया। दो बात बताए थे, फर्दर और फार्दर, साथ में पढ़ाए थे। दिया है देखिए, फार्दर और फर्दर, बताइए कौन होगा? फर्दर, ऊपर चढ़ना है और ऊपर तो फर्दर, और दूर जाना है तब फार्दर। फार से बना है, फार समझते हैं, फार और नियर, तो नजदीक आना है तो नियर, और दूर जाना है तो फार। लेकिन यहाँ पेड़ पे कहाँ जाना है? ऊपर जाना है, और आगे या और ऊपर के लिए फर्दर, याद रखिएगा। क्लियर? और ये पढ़ाया हुआ वर्ड है फर्दर फार्दर। लो ये तो क्वेश्चन आया बुक से अभी है। निग्रोज बेसिक नोबिलिटी, निग्रो कौन सा पार्ट है? आई हैव अ ड्रीम। निग्रो का जो बेसिक मोबिलिटी है वो है स्मॉलर घेटों से कहाँ निकल जाना? बड़े जगह पे चला जाना। घेटो याद है, गंदी बस्ती, घेटों से ऊपर चले जाना, आगे बढ़ जाना, उनकी क्या है? मोबिलिटी है। ये बुक से एक ही बार डाल दिया, हालांकि अभी डालना नहीं चाहिए था इसको, 60 से पहले। फिर से आ गया वाटर, अभी बता रहे थे काउंटेबल अनकाउंटेबल, अभी ज्ञान दे रहे थे काउंटेबल अनकाउंटेबल का। वाटर क्या लेगा? लिटिल वाला कि मच वाला? फ्यू वाला, फ्यू वाला ना, लिटिल। तो क्या आंसर बनेगा? अ लिटिल। अनकाउंटेबल नाउन लिटिल में और काउंटेबल नाउन फ्यू में, अभी बताया है। अब ये भुला जा रहे हैं आप लोग। चलिए ये पैसिव वॉइस है, बनाइए तो इसको एक्टिव में। देखिए पैसिव वॉइस है, एक्टिव में बनाना है, बनाइए। और क्वेश्चन अच्छा दिया है, हल्का नहीं है, लेकिन बन जाएगा एकदम हल्का तरीका से। पैसिव वॉइस में ऑलरेडी है, एक्टिव वॉइस में बताइए कौन सही होगा? बी हो जाएगा। कारण सी डी नहीं होगा, बिल्कुल सही है। देखिए एकदम आसानी से, हम अक्सर बोलते हैं कि अंत वाला शुरू में आएगा, इसमें अंत वाला शुरू में नहीं दिया है, तो ये ना कि बहुत भारी हो गया, यहीं से भारी लग रहा है। जब यही लाइन चारों ऑप्शन में लिखिए दिया है तो इसका चर्चा करना कोई फायदा वाला बात होगा? सब में हल ही है, आंसर कौन एगो होबे करेगा। हाँ ये बताया था कि अंत वाला शुरू में आता है, तो अब अंत वाले को शुरू में लाइए, किस में आया है? तो यही मेरा आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है? शुरू में जब चारों में आया तो छोड़ दीजिए, इसके बाद अंत वाले को शुरू में लाते हैं, तो देखिए अंत वाला शुरू में आया है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 2b प्लस v3 को किस में रखते हैं? 2 प्लस v1 में। बताए थे 2 प्लस v1 को किस में ले जाते हैं? 2b प्लस v3 में। तो 2b प्लस v3 किस में जाएगा? 2 प्लस v1 में। देखिए 2 प्लस v1 यहाँ दिख जाएगा, बाकी में नहीं दिखेगा। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। तो इसमें अंतर क्या है कि इसको बाद में रखा है और इसको कहाँ लाना था? पहले लाना था। तो मेरा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट भी जानना है, ना कि हाँ बस बी होगा तो होगा। काहे होगा? ग्रामर में जान सकते हैं, किताब वाले में तो होगा तो होगा, हम खुदे कहेंगे। पैसिव वॉइस, सॉरी नरेशन, बताइए लोग। इतना टाइम लगेगा? विल को किस में बदलेंगे? वुड में। क्या ऑप्शन है? बस बन गया। विल को वुड में बदलेंगे ना, बस ये बात याद रहेगा तो काम हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन टैग आया और बढ़िया वाला क्वेश्चन टैग आ गया। बढ़िया वाला मतलब अब हैजंट खोजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन टैग दे रहा है जी, हैज है तो नियम क्या कहता है?
हैजंट, और यहाँ पे ही रहता तो क्या लिखते हैं, ही। लेकिन यहाँ पे जो आया है क्या है, एवरीवन। एवरीवन मतलब एगो कि एगो से ज्यादा, एक से ज्यादा, इसीलिए हम यहाँ पे हैज ना लेके क्या लेंगे, हैवंट। एक से ज्यादा के लिए क्या लिखते हैं जी, दे लिखते हैं। कहाँ पे है, समझ में आ रहा है। एवरीवन आ जाए, एवरीबॉडी आ जाए तो हमको प्लूरल में चला जाना है, क्योंकि अकेले का बात नहीं हो रहा है, एक से ज्यादा का बात हो रहा है। और प्लूरल आपका हैज का हैवंट हो गया, और इसके लिए हम दे का यूज किए क्योंकि एक से ज्यादा का बात हो रहा है। बस सिंपल बात, एक से ज्यादा है इसीलिए। और बहुत बढ़िया दिया है कि आपका रिवीजन हो गया ना, तो रिवीजन नहीं होता इसका। आवर टीम इज द बेस्ट, ये तो समझ रहेंगे। आई एम द बेस्ट, तो हमारा टीम ही बेस्ट है चाहे नहीं है, कहने में कहा जाता है आवर टीम इज द बेस्ट टीम, बात खत्म। ऑल द बेस्ट जो होता है इज द बेस्ट। अजीत वाज ऑल बाई, ये देखिए ना, अजीत के लिए बनाना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या लगेगा जी, लड़का है तो हिम सेल्फ, लड़की रहती तो हर सेल्फ, दे लिखा रहता तो देम सेल्फ, अगर वी लिखा रहता तो आवर सेल्फ, पढ़ाए हुए हैं। तो लड़का है तो हिम सेल्फ, लड़की रहती तो हर सेल्फ, इसमें एनर्जी ही नहीं है, फालतू में दे दिया है। रेस्ट्रिक्ट का साइनो बताइए, रेस्ट्रिक्ट कर दिए हैं मतलब क्या कर दिए हैं जी, निकाल दिए हैं। ये सब कुछ और ही समझ ले रहा है। रेस्ट्रिक्ट कर दिए हैं तो क्या कर दिए हैं, उसको बांध दिए हैं, लिमिटेड कर दिए हैं। और अच्छा लिमिट ही दिया ही है, रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, प्रतिबंध लग गया है। सुने होंगे, रेस्ट्रिक्शन लगा दीजिए कि हाँ हतने बजे आवे के बाद, हतने दूर में घूमे के बाद, रेस्ट्रिक्टेड एरिया लिखा जाता है, प्रतिबंधित एरिया। तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया मतलब क्या कर दिया गया जी, लिमिट। ये देखिए सेंटअप वाला रिपीट किया है, हो सकता है परीक्षा में भी रिपीट कर दे। सेंटअप एग्जाम में था वैग्यू, अस्पष्ट, और अस्पष्ट का क्या, स्पष्ट, और स्पष्ट के लिए क्या होगा, क्लियर एकदम है। वैग्यू सेंटअप एग्जाम वाला में भी था, यहाँ पे भी आ गया, मॉडल में भी देखिएगा, एग्जाम में मत आ जाए। अस्पष्ट, और इसके लिए एकदम स्पष्ट चाहिए, क्लियर चाहिए। ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन खींचना, इसका मतलब क्या, लाइन खींचना मतलब क्या, एगो लिमिट दे देना। लक्ष्मण रेखा खींचाया है, लाइन खींचने का मतलब ओकर बहरी गई ल फिर अपहरण हो जाए, सीता जी निहन। समझ में आ रहा है। ड्रॉ अ लाइन कर देना मतलब एक लाइन खींच देना का मतलब एक लिमिट तैयार कर देना कि उसके बाद खतरा है, तो क्या हो जाएगा, फिक्स अ लिमिट। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन का मतलब फिक्स अ लिमिट। ये क्या है, इडियम्स है, और इडियम्स आप लोग को दिए थे याद करने के लिए, याद आ रहा है। इडियम्स को घर पे जाकर रिवाइज कीजिए, मिल जाएगा। फिक्स अ लाइन मतलब लिमिट तैयार करना। सबका एक ही उपाय है कि रिवाइज कीजिए जो पढ़ा है। ए न्यू मिनिस्टर हैज टेकन आफ्टर द इलेक्शन, चुनाव के बाद नया मिनिस्टर क्या हुआ, टेक ओवर कर लिया। सुना है टेक ओवर करना, उसका जगह को क्या लेना, अपने कब्जे में ले लेना, हथियार लेना, टेक ओवर, समझ रहे हैं। नया वाला मंत्री चुनाव के बाद क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर मतलब उसके जगह पे क्या हो गया, आ गया। और ये टेक ओवर क्या है, फिर वही इडियम और फ्रेज वाले में मिल जाएगा एक लिस्ट में। अच्छा इसमें लगाइए दिमाग, दिमाग लगा के बताइए। और एकदम हल्का है, एकदम बहुत ज्यादा हल्का है, अगर दिमाग लग जाए तब। नहीं लग रहा है, इतना सोचना ही नहीं है। भाई क्या है, भॉवेल है, काम खत्म। भॉवेल किस में लगेगा, सब में से। अपालिंग में लगेगा ना जी। इसके पहले कतनो लगाइएगा तो क्या लगाइएगा, ए ना लगाइएगा, ए लगाइएगा, ए लगाइएगा। यहाँ पे क्या लगल है, एन। कुछ नहीं जानते हैं हिंदी, फिर भी काम हो जाएगा भॉवेल कंसोनेंट से। एन किस में आता है, तो ए ई आई ओ यू वाला में या अपालिंग में आएगा। अर्थ होता है दयनीय, पढ़ाए होंगे। पिटिएबल कंडीशन, अपालिंग कंडीशन, एकदम दयनीय स्थिति, पढ़ा हुआ चीज है। ये भॉवेल से बना है, एन लगे तो अपालिंग होगा, भॉवेल कंसोनेंट। कौन सेंटेंस सही है बताइए इसमें से, करेक्ट सेंटेंस चारों में से। क्वेश्चन यही है कि चारों में से कौन सा सेंटेंस सही है। सही सेंटेंस चुनना है। ई जाए मार के बाद वर्ब का कौन सा रूप आता है, ई जाए मार के बाद V4। ये दोनों में से बात कीजिए, ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है। हैव यू रीड द गीता, क्या तुमने गीता पढ़ चुका है या पढ़ लिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। हैज हैव के बाद V3।
ये देखिए उस दिन पढ़ा रहे थे हम कि अगर एंड से जुड़ा हुआ है और सिर्फ एक के पहले आया है वॉवेल तो वो क्या होता है सिंगुलर, और दोनों के पहले आ गया है आर्टिकल तो प्लूरल। बता रहे थे कि द पोएट एंड द लिख दिया है फिलोसफर, इसका मतलब दो आदमी है, और द नहीं लिखा है इसका मतलब क्या एक के आदमी है, वही वाला है, ध्यान से देखिएगा। तो द ग्रेट पेंटर एंड पोएट मतलब एक ही आदमी था जो कि पेंटर भी था और पोएट भी था, मतलब हमको कहाँ जाना है सिंगुलर में। अगर यहाँ पे द लिख देता तो इसका मतलब कहाँ जाते प्लूरल में। मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा ये बात। अब सिंगुलर बताइए कौन होगा, हैज डाइड, ठीक है। कोई कहेगा ईज का है ना, ईजो के बाद तो भी3 हो सकता है, तो पैसिव वॉइस होता है। अब उसको किसी से मरवाना पड़ेगा, कोई और आदमी आके मारेगा तब जाके ईज सही होगा। यहाँ पे तो एक्टिव है, सिंपल है कि वो मारा गया तो हैज प्लस भी3। ए स्वॉर्ड वाज हैंगिंग हिज हेड, उसके सर के ऊपर, टच नहीं करे तब पढ़ाए थे क्या ओवर, याद आ रहा है। ऑन का मतलब क्या होता है स्पर्श करता है, जैसे टेबल पर रखा हुआ है, इस पर रखा है तो ऑन द टेबल, लेकिन ऊपर लटक रहा है तब क्या होता है ओवर। जैसे पंखा सर के ऊपर है तो ओवर माई हेड, तो ओवर हिज हेड, उसके सर के ऊपर। टच कर दिया तो ऑन, नहीं किया तो ओवर। तो ये पढ़ाया हुआ चीज है प्रीपोजिशन में। अब देखिए स्पेलिंग इंटेलिजेंट का क्वेश्चन बहुत भारी दे रहा आपका, इंटेलिजेंट का स्पेलिंग बताइए। कौन गलती इसी में बता दिया तो उसका क्या है इंटेलिजेंट। देखिए एक बोल दिया गधे, क्या होगा इंटेलिजेंट, ये होगा इंटेलिजेंट। अब इसके लिए कोई उपाय नहीं है जो गलती बता रहा है, बस जाके घर है समझ ले कि किस स्थिति में है हम, पढ़ना लिखना मेरा व्यर्थ है। द डॉक्टर्स गो टू द हॉस्पिटल या नॉर्मली हॉस्पिटल बताए थे, अगर अपने काम के लिए आए तो द नहीं लेता है, और दूसरे काम के लिए आए तो द लेता है। हॉस्पिटल जाते हैं कह रहा है कि इलाज करने के लिए, अब अपने दिमाग नहीं लगाना है कि इलाज करे खातिर डॉक्टर साहब जाता रहा। यहाँ पे मेंशन किया है ट्रीटमेंट का, नहीं किया है तो द। अगर मंदिर में जा रहे हैं पूजा करने ही जा रहे हैं तो द नहीं लगेगा, बाकी किसी काम के लिए जा रहे हैं तो क्या होता है द लगता है। वही है यहाँ पे अस्पताल में जा रहा है, काहे जा रहा है नहीं बताया है तो हम द के साथ गए। ये बताए थे पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, अलग होने समय क्या लाता है ऑन फ्रॉम। दो गो चीज पढ़ाए थे विथ और क्या फ्रॉम, अगर साथे साथे है तो विथ, अलग अलग है तो फ्रॉम। और ऐसे अभी कारक में चढ़ा था कि तृतीय विभक्ति इसमें लगता है करण में, और संप्रदान या अपदान में ये लगता है, याद आ रहा है। तो साथ साथ है तब विथ, और अलग हो रहे हैं तो उस समय फ्रॉम। क्या इतना ही मिल रहा है, लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम, अलग हो रहा है तो फ्रॉम। करेक्ट स्पेलिंग बताइए, आपकी सही जा रहे हैं ना। फेवरेबल का स्पेलिंग अगर पूछ रहा है, भारी नहीं पूछ रहा है, आपको थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी चाहिए इंग्लिश का, सही कर लीजिएगा। अब बताइए फेवरेबल का स्पेलिंग नहीं पता होगा तो हम कैसे याद करवाएंगे, रटवाएंगे थोड़े घरे बैठा के, आपको याद करना पड़ेगा। अब बहुत भारी भी नहीं है, हल्का हल्का चीज आया है। बताइए वी डली फिल आवर एप्लीकेशन, अपने एप्लीकेशन को क्या करना चाहिए फिल करना चाहिए, चाहिए का सेंस आ गया, और चाहिए कौन देता है शुड देता है। वी शुड डली फिल आवर एप्लीकेशन, जब भी चाहिए का भाव आए शुड पे चले जाएंगे। आउट और टू दोनों लिखा रहेगा तब होगा, अकेले नहीं होता है। फिर से आ गया जी एल्स अदरवाइज वाला, वो छोड़ नहीं रहा है, 3 गो क्वेश्चन आ गया उस बात से, दिख रहा है क्यों विल आया है इधर। तीसरा का क्वेश्चन है, कह रहा है कि डॉक्टर जल्दी आएगा, नहीं तो पेशेंट क्या हो जाएगा, नहीं तो का सेंस आ गया तो एल्स या अदरवाइज, या फिर एक लिस्ट बताए थे। तीसरा का बार दिख रहा है हमको, तैयार रहिएगा इसके लिए, हमको लग रहा है उसमें भी दिखेगा जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं। एक और यहीं पे देख लीजिए, द ऑफ जर्मन इन यूएस, यूएस में जर्मनों का मिलना, मिलने के लिए कौन वर्ड है एसेसिनेशन, मतलब तो हत्या बताए थे नेता लोग का। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब क्या मिल जाना, एसिमिलेट होना मतलब मिल जाना, एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन ऑफ जर्मन इन द यूएस वाज एक्सेलरेटेड, तेजी से हो रहा है, तेजी से मिल रहे हैं लोग जर्मन और यूएस लोग। एसिमिलेशन मतलब मिलना, याद रखिएगा।
अब आपका यहाँ से बुक शुरू हुआ जी। कोई बताए हमको कि अगर भारत में वेस्टर्न सिविलाइजेशन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भारतीय सभ्यता बर्बाद हो जाएगा। और बर्बाद किसको कहते हैं? र्योन को। अगला, नानू काका किस भाषा में कंफर्टेबल थे? बताए थे कि लिंग्विस्टिक इमरजेंसी में अपने भाषा में गाली गलौज देते थे। कौन भाषा था उनका? मराठी। बर्ट्रैंड रसेल क्या है? वो तो वर्सेटाइल आदमी थे, लेकिन वर्सेटाइल में भी अगर कहिएगा इस सब में से क्या थे तो क्या थे जी? याद है? मैथमेटिशियन। वर्सेटाइल आदमी थे, बताए थे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न, जिसमें मैथमेटिशियन। देख रहे सब पढ़ा आ रहा है आपका। बुक वाला ज्यादा जल्दी सही होगा, कह के ग्रामर का आप लोग का फोकस कम है। इन्हें के ग्रामर पढ़े नहीं है, रिवाइज नहीं किए हैं, छोड़ छोड़ के पढ़े हैं। इज द मेन कंसर्न ऑफ न्यूज़पेपर वाला पढ़ा रहे थे हाल ही फिलहाल में। न्यूज़पेपर का मेन कंसर्न क्या होता है? ऐसे तो कहा जाता है कि भाई नेशन को चलाना है, लेकिन रियलिटी क्या है बताए थे आपको? वो मालिक वाला, सर्वेंट वाला बताए थे कि कहा जाता है कि सरकार सर्वेंट है, हम लोग मालिक हैं, लेकिन होता उल्टा है। वही वाला कि मेन कंसर्न क्या होना चाहिए न्यूज़पेपर का? तो नेशनल होना चाहिए। कौन कह रहा था जी? अच्छा, कौन कह रहा था? नहीं कह रहा है, कह रहा है यंग नेशन ऑफ एंशिएंट पीपुल। कौन सा देश है? तो सिंपल बात है, हमारा देश है। कौन कहा था ये बात? ये लाइन किस पार्ट का है? भारत इज माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन बोल रहे थे कि हमारा देश जो है युवाओं का, यंग नेशन है, एंशिएंट पीपुल का, प्राचीन लोगों का युवा देश है। ये बहुत बार हुआ है। कौन सा बैंक दिवालिया हो गया है? मार्टिन लूथर अपने भाषण में बता रहे थे, हाल ही फिलहाल में हम पढ़ाए हैं। जगह का नाम नहीं था, किस चीज का बैंक? न्याय का बैंक जो है क्या हो गया है? बर्बाद हो गया है, दिवालिया हो गया है, न्याय नहीं मिल पा रहा है वहां के लोगों को, जस्टिस। तो बुक से इसी तरह से क्वेश्चन आएगा आपका। आगे देखिए, कहाँ चले गए? जर्मन ग्रेर क्या थी? महिला, फेमिनिस्ट थे, नारीवादी थी। उनकी किताबें डायरेक्ट नारियों को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। महान फेमिनिस्ट थी। जर्मन ग्रेर किस पार्ट की लेखिका है जी? अ चाइल्ड इज बोर्न। ऐसे भी नारीवादी में चला जाएगा। कौन सजेस्ट कर रहा था बेंजी को कि मुर्गी रखिए? डॉक्टर। कहाँ है? बी नंबर पे। डॉक्टर सजेस्ट कर रहा था मुर्गी रखने के लिए। याद है पाठ? मुर्गी रखते रखते पिताजी को निकाल दिया था। पर्लेस बग, ये नहीं पढ़ा है शायद, लेसन 10 है ना, अभी बाकी है। हालांकि पढ़े हैं आप लोग। पर्लेस बग क्या कह रहे हैं कि भारतीय जीवन में क्या मौजूद है? धर्म मौजूद है। याद होगा, आपको बताए होंगे, धर्म, रिलीजन। और भी क्या बताया गया था इसके बारे में? तो ये बेस्ट रूप में भी मौजूद है, और साथ ही साथ सबसे खराब रूप में भी मौजूद है। आपको उदाहरण दिए होंगे कि बेस्ट रूप में मतलब यहाँ पे विदेश से आदमी आ रहा है, हर धर्म का देखिएगा तो शुरुआत यहीं पे है, चाहे बौद्ध हो चाहे जैन हो, यहीं से गया है लोग। और खराब में देखिएगा तो दांगा करके हिंदू मुस्लिम एकदम क्या कर दे रहा है, समझ ही रहे हैं। तो धर्म है ही नहीं, सबसे बेस्ट और सबसे रोस्ट रूप में है, सबसे बढ़िया रूप में भी और सबसे खराब रूप में भी है। तो यहाँ इसका आंसर ए बनेगा। पर्लेस बग के अनुसार भारतीय जीवन में धर्म मौजूद है, रिलीजन। बताइए मैरिज प्रपोजल का क्वेश्चन। लैंड ओनर, देखिए गलती सही लिखा है, लैंड ओनर जमींदार है, और जमींदार को एक बीमारी है हाइपोकॉन्ड्रियाइक। बोले थे सांस उसका फूलता है, बार बार पानी मांगता रहता है। कौन? लोमो। दो जमींदार थे, चुबको और लोमो। लोमो बेचारा सांस फूलने लगता था उसका, तो सांस फूलने वाला बीमारी का नाम था हाइपोकॉन्ड्रियाइक। जॉन डोने के अनुसार पावर क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, पावर बहुत कमजोर है, पावर इज फीबल, पावर इज फीबल। पहल का पार्ट जॉन डोने। जॉन डोने वांट्स टू गो अवे, दूर जाना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि वो थक गए थे अपनी पत्नी से, अपनी बिलव्ड से, प्रेमिका से। याद है? वाइफ को क्यों दे दिया? बिलव्ड उसको देना चाहिए था। जॉन डोने वांट्स टू गो अवे, जॉन डोने दूर जाना चाहते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि वो टायर्ड हो गए हैं अपनी बिलव्ड से। क्वेश्चन हम पढ़ाए थे तो यही बात था हूबहू। अब बिलव्ड को यहाँ पे चेंज कर दिया है वाइफ में। ह्यूमन लाइफ इज नो लेटर, लेटर देन होता है जी, बेटर देन। देखिए इसको कुछ लिख देगा, इसका अर्थ है कि सिर्फ मेरा ही स्पेलिंग मिस्टेक नहीं था उस दिन, इसका भी हो सकता है। अब बनाइए
मानव का जीवन जो है बेटर देन डेथ, जॉन डो ने बता रहे थे मृत्यु ही शाश्वत सत्य है, ये नहीं कि जीवन आपका बहुत बेटर है। डोने साहब का बात है, मेरे अनुसार तो जीवन ही चाहिए। जॉन डोने डाई ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस से मर गए थे 26 की उम्र में। डोने नहीं थे, किट्स थे, जॉन किट्स। फिर गलती याद है कौन सा पार्ट? लेसन 4 ओड टू ऑटोमन। जॉन किट्स बताए थे कि सबसे कम उम्र में 26 साल में मर गए थे, किसी से? टीबी से, ट्यूबरकुलोसिस से। और मरने वाले जॉन थे कौन थे? जॉन किट्स थे। ये गलती छापा है, इसको लिखना चाहिए था किट्स, और आंसर होगा आपका 26। बहुत एरर है मॉडल में, मिलाने से यही पता चला। इन आगे एकदम सच मान लेना इसको। मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी कौन पार्ट का लाइन है? एन एपिटैफ। याद है कब्र पे बात हो रहा था कि वो सबसे खूबसूरत महिला थी जो कि मर गई है, कब्र में लेटी हुई है। एन एपिटैफ का ये बात समझ में आ रहा है? जितना से पकड़ लीजिएगा, लिखवाए भी थे कि मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी किसमें का है। देखिए ये सही बात हम बता रहे हैं, किट से होगा। अब कहीं और देख लीजिएगा कोनो वीडियो में कि कोई दूसरा बता दिया तो गलती है। जो सही है वो सही है, ये ना कि ना गलती हो गया। गलती हो सकता है उससे मान। वार पोएट कौन था जी? रूपर्ट ब्रूक का पार्ट का नाम द सोल्जर, और रूपर्ट ब्रूक को वार पोएट याद है ना। पीपुल्स पोएट कौन थे? पीपुल्स पोएट वॉल्ट विटमैन, पीपुल्स पोएट वॉल्ट विटमैन, तो सब याद रखिए। वॉर पोएट रूपर्ट ब्रूक। अब कह रहा है कि लाइन कहां से लिया गया है, ये लाइन आपको पहचानने में दिक्कत होगा कंफर्म। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ, एक अभी तक क्वेश्चन मिला जो कि हमको लग रहा है कि आपको दिक्कत होगा अगर पढ़े होंगे बढ़िया से क्लास। तो ऐसे ही आपका मैकाविटी का है, ये बीच से उठाया हुआ है, पूरा लिखा भी नहीं है, इसलिए इसमें डाउट हो सकता था। तो 100 गो में मान लीजिए एगो डाउटों में है, तो ये ना कि आप बहुत कमजोर हैं, नहीं ना, 50 गो का आंसर देना है। इसका आंसर हो जाएगा मैकाविटी। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स, ये तो बीच का चीज दे दिया है, नहीं देना चाहिए था इसको ऐसे। दारू वाले का धर्म बताइए। क्रिश्चियन थे, बड़ी मार मारेंगे आप लोग। पारसी, जोरोएस्ट्रियन, याद नहीं है जी? कौन सा धर्म? पारसी। कहाँ जलाया जाता है डेड बॉडी को, या दफनाया जाता है? टावर ऑफ साइलेंस, याद आ रहा है? टावर ऑफ साइलेंस में, लेकिन वो आग में जला देते हैं, इसीलिए पाठ लिखे हैं फायर ही मैन। मैं बतिए भुला जा रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़े। ड्रिंकिंग किस पार्ट का है? स्नेक का। बताए थे पानी पीने का काम किसका था? सांप का था, और उसी को मारना चाह रहे थे, मारे नहीं थे। स्नेक्स वर एमोंग कौन सा पार्ट है? माई ग्रैंड मदर्स हाउस में बता रहा था कि सांप घूम फिर रहा है, कहाँ पे? अलमारी में, उकाची के अंदर, किताब के अंदर, याद आ रहा है? लिखवाए थे कि बुक और स्नेक जब मिल जाएगा तो इसी पार्ट का है। सारा अलमारी में, किताब के अंदर भी सांप घूम रहा था। दो ही चीज मिलेगा इसमें, एक बुक्स के अंदर और एक बताए थे बूसेज। बूसेज याद है? झाड़ी। घर के चारों तरफ झाड़ी लगी है और वहां पे सांप घूम रहा है, और बुक्स में घूम रहा है, दो जगह पे सांप घूम रहा है। फिर देखिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मिडिल इंग्लिश से अब क्वेश्चन आने लगा, उससे क्या कहते हैं उसको? स्टोरी ऑफ इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश का पीरियड बताइए जी। क्लियर है? ओल्ड इंग्लिश का और मॉडर्न इंग्लिश का। ये देखिए ये ओल्ड इंग्लिश का है, 449 से 1066, बहुत बार बताया है। और ये किसका है? मिडिल का। और अगर मॉडर्न का कहे तो क्या हो जाएगा? 1500 से लेके अभी तक, ये हो जाएगा मॉडर्न का। और इसमें से कौन एगो पूछता है, बार बार बोले थे, देखिए फिर से डाल दिया। एक दिए है कि लेखक वाला भेज दिए हैं कि नहीं अभी तक, याद करने के लिए भेज दिया है ना? तो उसमें देखिएगा लिखा होगा पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर। एक लिस्ट दिए है, लिस्ट तो वो याद करना पड़ेगा, उसका कोनो उपाय नहीं है, घरे बैठ के रटिए उसको जो भेज दिए हैं, उसमें मिल जाएगा। पैसेज टू इंडिया के E.M. फोस्टर है लेखक। कौन लिखा है? तो E.M. फोस्टर लिखा है। ये आप लोग को पढ़ाया है बहुत बार कि इंग्लिश जो है इनरिच हो गया वोकैबुलरी में। कब हुआ था आपको ये भी बताया था, जब ये हो गया था। किस चीज़ का आविष्कार हो गया था?
किसी एक चीज का आविष्कार हुआ था, छापने वाला, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया था। उसके बाद ये जहां भी जाता था वहां से कुछ वर्ड लेके आता था। जैसे आपको बताए थे कि कॉफी कहाँ का वर्ड है, तो टर्की का वर्ड है, वो लिस्ट दिए थे याद करने के लिए। तो ये जहां भी जाता था वहां से वर्ड को अपने पास क्या कर लेता था, लेके आ जाता था, बोरो कर लेता था। भारत से भी आपको बताए थे, गुरु शब्द लिया है, पंडित शब्द लिया है, ये सब कहाँ से ले गया, भारत से लेके गया है। कॉफी लिया है, तो सारे शब्द को बोरो कर करके अपने क्या हो गया है, मजबूत हो गया है। इंग्लिश के मजबूत होने का कारण यही है, बोरो। टाइम अब ज़्यादा नहीं लगेगा, कुछ लोग देख रहे हैं टाइम पे ध्यान दे रहा है, तुरंत समाप्त होगा। अब 100 तक ही जाना है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट बताए थे 1066 के बाद जो भी हो जाए, नहीं 66 ही दिया है, हालांकि इसको देना चाहिए था कुछ और, ठीक है। ये थोड़ा सा बुक से अगर चले हम तो आपको बताए थे कि 449 से लेके कब तक था ये, इसके बाद कब शुरू हुआ है। तो यहाँ पे ना दे के यहाँ पे देना चाहिए था, युद्ध वाला दे दिया यहाँ पे, अलग बात है। अगर 1150 रहता तो उसी को आंसर लेते हैं हम। लिंक लैंग्वेज के रूप में कौन सा भाषा आता है, इंग्लिश। कभी भी लिंक लैंग्वेज इंग्लिश, मतलब आपको कोनो भाषा नहीं पता है, आप चले गए यूएस में या कहीं भी, तो सामने वाले को इंग्लिश आ रहा होगा, आपको भी इंग्लिश आ रहा होगा। लिंक लैंग्वेज यही है, इंग्लिश। रोमांटिक रिवाइवल कौन है, तो वर्ड्सवर्थ, याद रखने वाला बात है। विलियम वर्ड्सवर्थ को रोमांटिक रिवाइवल कहा जाता है। रोमांटिक पोएट कहेगा तो कौन होंगे, जॉन कीट्स। रोमांटिक पोएट कहेगा तो जॉन कीट्स, लेकिन रोमांटिक रिवाइवल कहेगा तो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ। कंटेम्परेरी टेल्स कौन लिखा था, नहीं याद है, जॉफरी चौसर, जी चौसर, एकदम ये जो लिखवाए थे वही है जी, बस पढ़ के जाइएगा। जी चौसर, कंटेम्परेरी टेल्स। रिवाइज लेकिन आप लोग के पास बहुत कम है। ओल्ड इंग्लिश को क्या बोलेंगे, अच्छा ये वाला नहीं आपको पता है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड को इन्फ्लेक्शंस कहेंगे, इन्फ्लेक्शन। ड्रामा तो हाल ही में हुआ था, ग्रीक से लिया गया, मिला था कहीं ना कहीं। ड्रामा वर्ड कहाँ का है, तो ग्रीक का है, याद रखिएगा। ड्रामा ग्रीक का, हाल ही में कभी मिला था। ओल्ड इंग्लिश को इन्फ्लेक्शन कहते हैं, इन्फ्लेक्शन। आई सब इसलिए हो रहा है कि आपके दिमाग पे कुछ बैठे, ध्यान धर रहा है कि नहीं इधर। ओल्ड इंग्लिश में कितने डायलेक्ट थे, 5 गो। किस में था, मिडिल में 5 गो, एगो बढ़ गया था। ओल्ड में कितने डायलेक्ट थे, 4 गो। डायलेक्ट का मतलब क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा। डीएल सेयर्स क्या है, ये तो हाल ही में हुआ है, हाउ फ्री द प्रेस, कल ही परसों पढ़ाए थे, नोवेलिस्ट बताए थे, लेखिका है, ऐसे लिखते हैं, एसेइस्ट। और हाउ फ्री द प्रेस भी क्या है, वो निबंध ही है, ऐसे है, 2 दिन पहले का क्लास का चीज है, बताइए। जमींदार से बेंजी के जो है पिताजी रेंट पे जमीन लिए थे, आपको याद होगा, सैंडर्स, और उसी से बेंजी खरीद लेता है। खरीदने के बाद अपने ही पिताजी को घर से निकाल देता है, ये भी आपको याद होगा। तो सैंडर्स जो लिस्ट है उसी में आएगा अनटचेबल और कुली। मुल्क राज आनंद, कहीं लिखा है MR, मुल्क राज आनंद, याद रखिएगा। मुल्क राज आनंद जो है अनटचेबल और कुली के लेखक हैं। अनटचेबल और कुली, मुल्क राज आनंद, बड़ा बढ़िया से दे दिया MR। जैपनीज है सिगानोया, अब कहिएगा भूल गए हैं तो गलत बात है। लेफ्ट राइट किस पार्ट में मिलेगा, राइट, डिलाइट, मैचिंग वर्ड, याद आ रहा है कुछ। अंत वाला दोनों जो मैच करता है, चैप्टर नंबर 3, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, सब भूल रहे हैं आप लोग। कितना बढ़िया से बोले थे, उसी तरह से दिया भी है, राइट, डिलाइट। नहीं मारना चाहते थे किसको, सांप को, लेकिन मार दिए बाद में, क्योंकि सिसली वाला ज्ञान उनको कह रहा था कि नाम मार देना है। समझ में आ रहा है जी। हीट है तो हीट से डायरेक्ट मिल गया स्नेक। आखिर आ ही गया। स्टेट नहीं है, क्या नहीं है, मास्टर नहीं है क्या, सर्वेंट है। बात समझ में आ रहा है। कहने के लिए जो सरकार है वो मास्टर नहीं है वही, और हम लोग के लिए नौकर है। नियमतः कहा जाए तो सरकार नहीं है मास्टर, बल्कि सर्वेंट है लोगों का। तो यही वाला आपका बन जाएगा। नेगरों का हालत एकदम क्रिपल्ड हो गया है, भेदभाव के कारण, बहुत बार बताया है।
डिस्क्रिमिनेशन के कारण, रंग भेद नीति वाला जो बात था, ये भी देखिए हाल ही में हुआ था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि पास्ट क्या नहीं होता है, पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। बहुत बार बोले हैं द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, देखिए स्टैटिक गलती लिखा है, अब लिख दिया है अलग बात है, डेड एंड स्टैटिक बहुत बार पढ़े हैं आप, यही इसका आंसर बनेगा। और समाप्ति के पास आ गए हैं। अब बहुत हल्का क्वेश्चन दिया है, कम से कम इसको सही बताइए लोग, क्या होना चाहिए जी? इतना सारा पहचान है। देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव्ड माई ग्रैंड मदर्स हाउस, लेखिका कौन है इसकी? कमला दास। इतना सोचना पड़ रहा है आप लोग को, माई ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास। तो इसमें से अगर आप नियमतः बढ़िया से पढ़ के जाइएगा तो हमको नहीं लग रहा है कि 60 प्लस से आपको कम बनेगा, बनाना है 50 को, 60 प्लस ही लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है? एक को केवल ऐसा लगा है कि जो आपको नहीं पढ़ाए हैं, 77 नंबर था, बाकी सब आपको पढ़ाए हुए हैं, तो आराम से घरे जाके पढ़ना है। इसमें से नहीं आएगा, इसी पैटर्न पे आएगा, इसमें से आएगा तो 2-4 को आएगा, अभी थोड़े है कि यही आ जाएगा। ये इसलिए है कि आपको पैटर्न याद रखना है, शुरू में ही बताया है। तो आज यही रहेगा, अभी इतना ही रहेगा आज, जा सकते हैं लोग, इसको पढ़िएगा जरूर। शुरू में एक लाइन बोले हैं, आप लोग शायद लेट आए हैं, ध्यान दीजिए एक बार, कभी भी एग्जाम देने से पहले मॉडल पेपर को और सेंटअप एग्जाम वाला जो क्वेश्चन था उसको रिवाइज करके जरूर जाइएगा। शुरुआत में ही बोले हैं, इससे बेनिफिट क्या होगा, वो टॉपिक्स का रिवीजन हो जाएगा जो टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कोई चीज़ का हो। इंग्लिश में है तो हाँ, इंग्लिश में वो चीज़ मिल जाएगा जिससे क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स में है तो वो फॉर्मूला मिल जाएगा जिससे क्वेश्चन आएगा, मैथ में है तो वो टॉपिक मिल जाएगा जिससे क्वेश्चन आने वाला है, इसी से आएगा। हूबहू क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन पैटर्न वही रहेगा। अगर मॉडल में आपको कोई एक फार्मूला यूज करवाया है फिजिक्स का और सेंटअप एग्जाम में भी फार्मूला यूज किया है तो वो वाला फार्मूला से आपके फाइनल एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, आना ही है। तो ये दोनों को रिवाइज करके ही मेन परीक्षा में जाना है आपको, ये बात बताए थे। और बस इतना ही रहेगा, जाइए लोग आप लोग, कल से आपका क्लास रेगुलर चलेगा।